Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss about derived subgroup and some its properties with the help of examples. derived subgroup को देखते हैं. इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में कम्यूटेटर को तफसील से पढ़ा था. आज हम डिराइव्ड सब ग्रुप से की बात करते हैं कि जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप, ए बी बी इट्स कम्यूटेटर, और अगर कम्यूटेटर से जो उसका कम्यूटेटर है, जो डिराइव्ड ग्रुप को जी डैश से डिनोट करते हैं, उसका जनरेटर ये कम्यूटेटर अगर हो, ये कम्यूटेटर क्या है, अगर इसका जनरेटर हो जाए तो देन G dash is called derived subgroup. यानी मैं सिंपल के G कोई ग्रुप है, आप उसका कम्यूटेटर लें, और कम्यूटेटर अगर किसी ग्रुप का जनरेटर बन जाए तो वो डेराइव्ड ग्रुप क्या होता है, वो जो जनरेटर जिसका कम्यूटेटर जिस ग्रुप का जनरेटर हो, देन सच अ ग्रुप इज सेड टू बी डेराइव्ड सब ग्रुप. अब जी डैश का अगर फर्दर आप इसके अंदर कोई कम्यूटेटर ढूंढ लें और उसका फिर जनरेटर बनाएंगे तो वो जी डबल डैश डेराइव्ड ग्रुप बन जाएगा. ये सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला ई पे जाके ख़त्म होगा, यानी आइडेंटिटी पे. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. क्लाइन 4 ग्रुप का आपको पता है कि कंसेप्ट वो होता है, उसे K4 या V4 से लिखते हैं. हम इसको G फर्ज कर लेते हैं. ये क्लाइन 4 ग्रुप है. ये आपको पता है इसके 4 एलिमेंट्स E, A, B और A, B है. आप इसका ज़रा जनरेटर देखें क्लाइन 4 ग्रुप का. A, B आपको पता है कि कम्यूटेटर होता है. सॉरी, इसका कम्यूटेटर मैंने लिया है कि A, B बिलोंग्स टू जी, और उसका कम्यूटेटर लिया ए बी, ए इनवर्स और बी इनवर्स. अच्छा, अब आपको पता है कि क्लाइन 4 में ए स्क्वायर वो ई होता है, तो ए इक्वल टू ई, तो ए का इनवर्स ए हुआ, इसी तरह बी का इनवर्स बी हुआ. तो ए बी, ए इनवर्स का इनवर्स ए और बी का बी इनवर्स आया. अब आपको यह भी पता है कि जो ए बी इक्वल टू बी ए है क्लाइन 4 में, क्योंकि ये क्लाइन 4 अबिलियन ग्रुप होता है. क्या होता है? अबिलियन. इसमें ए बी इक्वल टू बी ए या ए बी का आर्डर भी 2 है. तो आप ए बी इंटू ए बी, ये ए बी का स्क्वायर बन गया, तो इसे आप ई लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? ई. या इसका एक और तरीका है, मैं इसको ई एक और तरीके से भी प्रूव कर देता हूँ कि ए बी ये तो आपको पता है कि ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स है. इनकी एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स होता है, यानी ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू, मैं ए बी की जगह लिख देता हूँ बी ए, आगे ए इनवर्स है और फिर बी इनवर्स हो गया. ये बी ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गया, बी इनवर्स रह गया और ये बन गया ई. तो जो क्लाइन 4 जी का जो ग्रुप है, वो उसका आपने लिया कम्यूटेटर ई के बराबर आ गया. अब इसका जो जी डैश है, यानी डिराइव्ड ग्रुप जनरेटेड बाई ए बी, तो उसका यानी आइडेंटिटी का जनरेटर से सिर्फ आइडेंटिटी ही आता है. तो क्लाइन 4 जी का जो डिराइव्ड सब ग्रुप है जी डैश, वो आइडेंटिटी ग्रुप आया. नेक्स्ट हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. D3 में इसका डिराइव्ड ग्रुप निकालते हैं कि D3 आपको पता है कि जनरेटेड बाई ए बी सच दैट ए क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ई और ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स. इसमें ए बी का स्क्वायर बी ई होता है.
तो इसके एलिमेंट्स आपको पता है कि ई ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी होता है इक्वल टू जी। इसका ज़रा लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी का जो जनरेटर इसका आप देखें कम्यूटेटर, यानी ए बी का जो कम्यूटेटर वो क्या आता है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। आपको पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स होता है, और यहाँ पे यानी D3 में जो ए इनवर्स है वो ए स्क्वायर होता है, क्योंकि ए की पावर 3 ई होता है, तो इसका मतलब ए का इनवर्स, तो ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर। आप वो D3 का जो मैंने आपको सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर भी बताई थी और D3 के ग्रुप के टेबल वगैरह बताए हुए हैं, आप उनको ज़रा जहन में लेकर आएंगे तो अच्छा जी। ए बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर, मैं ए बी की जगह लिख देता हूँ बी ए स्क्वायर, और ये ए इनवर्स आ गया जी। बी इनवर्स आपको पता है इसमें बी स्क्वायर ई है, तो बी इनवर्स ये बी आ गया, ये रह गया जी बी ए स्क्वायर, और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये ए रह गया बी ए बी। आप इसे फर्दर देखें, आगे ए बी है ना, बी ए बी, और आपको पता है ए बी की जगह बी ए स्क्वायर, ए बी की जगह ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर इसमें ई है तो ये रह गया ई ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी कम्यूटेटर D3 में यानी जी में आपने ए बी लिया, उसका कम्यूटेटर ए स्क्वायर आया। तो अब इसका जो डिराइव्ड सब ग्रुप है जी डैश, यानी वो जनरेटेड बाई, जिसका जनरेटर यानी कम्यूटेटर हो, यानी ए स्क्वायर उसका जनरेटर हो गया। अब आपको पता है कि ए की 3 ई है, तो ए स्क्वायर का आर्डर भी क्या हुआ, वो भी 3 हुआ, ए स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू ई। तो ये डिराइव्ड सब ग्रुप आया। अच्छा, इसके एलिमेंट्स क्या हुए, एक ई हुआ, फिर ए स्क्वायर हुआ, और उसके फिर क्या आया, ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, आगे ए की पावर 6, तो ई बन जाना है क्योंकि ए की 3 ई है, तो ए की पावर 6 भी। लेकिन ए की पावर 4 को हमें पता है कि ए की 3 और ए लिख सकते हैं, और ए की 3 इसमें फिर ई है, तो इसकी जगह आ गया जी ए। तो ये आपका ई ए और ए स्क्वायर, ई ए और ए स्क्वायर, ये आपका D3 का जो डिराइव्ड सब ग्रुप आपने निकाला है वो ई ए और ए स्क्वायर आया जी। ये भी आपको समझ आ गया होना है। अब हमने एक थ्योरम करना है। थ्योरम है कि लेट जी बी ए ग्रुप, देन द डिराइव्ड ग्रुप या सब ग्रुप, डिराइव्ड हमेशा सब ग्रुप होता है, डिराइव्ड सब ग्रुप जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यानी जो भी डिराइव्ड सब ग्रुप हमने अभी 2 निकाले हैं, एक हमने निकाला है क्लाइन 4 का और दूसरा D3 का, ये दोनों बेसिकली जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। अब कोई भी जी ग्रुप हो, उसका जो डिराइव्ड सब ग्रुप है वो नॉर्मल होता है। दूसरा द फैक्टर ग्रुप जी ओवर जी डैश, यानी ग्रुप को उसके डिराइव्ड ग्रुप से डिवाइड करें तो ये क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप है, ये अबिलियन है। तीसरा थ्योरम है का हिस्सा है, इफ के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन जी ओवर के इज अबिलियन। अगर जी ओवर के अबिलियन भी है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये के कंटेन्स जी डैश, यानी के जी डैश जो के अंदर मौजूद होगा, यानी डिराइव्ड ग्रुप अगर ये अबिलियन है। तो हम पहले 2 हिस्सों को प्रूव करते हैं, ये जो थर्ड पोर्शन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो पहले ज़रा देखते हैं जी, पहला हिस्सा हमने क्या प्रूव करना है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, जी बी ए डिराइव्ड ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप देन द डिराइव्ड सब ग्रुप जी डैश इज नॉर्मल इन जी। हमने हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो जी डैश है वो नॉर्मल है जी में, ये हमने प्रूव करना है। ये पहला हिस्सा है। आपको पता है नॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके
लेफ्ट और राइट को सेट्स बराबर हों या उसमें कंजुगेट एलिमेंट्स पाए जाएं। अच्छा जी, हमें ये पता है कि जो डिराइव्ड ग्रुप है ये ए जी के कम्यूटेटर से निकला है, अभी हमने पहले पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं, एच ले लेते हैं जी डैश में, जी में से एक एलिमेंट जी लिया। अब हम कंसीडर ये करते हैं जी एच जी इनवर्स। अब जी डैश का जो एलिमेंट है वो तो जी डैश का जनरेटर क्या है, वो तो इसका जनरेटर ही कम्यूटेटर है, यानी जी और एच, इसका मतलब हुआ कि ए बी। इधर आपने क्या लगा दिया जी इनवर्स। आपको पता है कि जो कम्यूटेटर ए बी है इसका मतलब ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स और साथ आ गया जी इनवर्स। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जी इनवर्स, जी जो होता है वो ई होता है। मैं ज़रा देखना जी, उसके बाद ए के बाद मैंने ई लगानी है, जी इनवर्स जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बी के बाद फिर मैंने जी इनवर्स जी लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आ गया जी ए इनवर्स, इसके बाद फिर मैंने जी इनवर्स जी लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आ गया जी बी इनवर्स और आखिर पे आ गया जी इनवर्स। असल में ये ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, यहाँ पे भी ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, इससे ये चीज़ वही है, इसको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये मैंने जो लगाए हैं इससे हमें एक रिज़ल्ट मिलने वाला है। जी ए जी इनवर्स, यहाँ पे मैं ब्रैकेट एक लगा देता हूँ। आगे क्या रह गया जी बी जी इनवर्स, इस पे फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, जी बी जी इनवर्स, यानी पहले 3 पे फिर अगले 3 पे। फिर आगे जी ए इनवर्स जी इनवर्स पे फिर मैंने ब्रैकेट लगा दी। फिर लास्ट 3 जो है जी बी इनवर्स जी इनवर्स, इन पे भी ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर कम्यूटेटर के बारे में याद हो तो उसमें हमने एक ये देखा था कि जो x पावर a का मतलब ए एक्स ए इनवर्स था। अब जी इनवर्स का मतलब a पावर g हो गया, जी बी जी इनवर्स का मतलब b पावर g हो गया, जी ए इनवर्स जी इनवर्स, इसका ये मतलब हुआ कि ये है जी ए पावर जी इनवर्स और ये है बी पावर जी इनवर्स। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ए इनवर्स जी इनवर्स, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, जी ए जी इनवर्स होल इनवर्स। ओके हो गया। जब आप इस पर ऑपरेट करेंगे ना तो ये ऑर्डर रिवर्सल में जाना है, तो ये जी बन गया आगे ए इनवर्स और ये जी इनवर्स बन जाएगा। तो अब ये जी इनवर्स जो है ये ए पावर जी बन गया और बाहर ये इनवर्स है तो इसका मतलब ए पावर माइनस जी। इस तरह ये बन जाएगा बी पावर माइनस जी। तो ये बन गया जी, ये एक कम्यूटेटर बन गया ए पावर जी और बी पावर जी। आपने जी एच जी इनवर्स लिया तो वो कम्यूटेटर बन गया। तो आपने कम्यूटेटर कैसे बनाया, एक एलिमेंट जी से लिया, जी डैश से,
यानी एच लिया, एच डेफिनेटली ए बी की फॉर्म में हुआ, एक जी से लिया, तो ये इसको देखा तो ये फिर कम्यूटेटर बन गया। जी एच जी इनवर्स क्या बन गया? कम्यूटेटर। जो भी कम्यूटेटर बनेगा वो तो डिराइव्ड में आएगा। किस में आएगा? डिराइव्ड में आ गया। अब ये डिराइव्ड में आ गया क्या? यानी जी एच जी इनवर्स इक्वल टू दिस, ये बिलोंग्स टू जी डैश आ गया। तो जब जी डैश में आ गया फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब जी डैश जी में क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। यानी जी डैश इज नॉर्मल इन जी, यही हमारा रिजल्ट था। तो ये तो आपने एक हिस्सा प्रूव किया। अब आपका सेकंड इसी थ्योरम का स्टेटमेंट ये थी कि द फैक्टर ग्रुप जी ओवर जी डैश इज अबिलियन ग्रुप। अब हमने ये प्रूव करना है कि फैक्टर ग्रुप क्या है? अबिलियन ग्रुप है। इस थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है, द फैक्टर ग्रुप जी ओवर जी डैश इज अबिलियन ग्रुप, आपने ये प्रूव, अगर हम इस फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप के दो एलिमेंट लें, यानी उनमें एक्स और वाई इक्वल टू वाई एक्स हो जाए, तो फिर अबिलियन साबित हो जाएगा ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जी ओवर जी डैश जो है, इसके सारे एलिमेंट्स कोसेट्स होते हैं। यानी जी एच सच दैट जी बिलोंग्स टू जी, यानी इसमें एलिमेंट्स लिए इसके साथ सारे के सारे कोसेट्स बनाते जाएं तो वो इसके एलिमेंट्स हुए। ये जी ओवर एच की ये डेफिनेशन है। तो जी ओवर जी डैश के जो एलिमेंट्स हुए, ये जी ओवर एच के, जी डैश सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। अच्छा, एक ज़हन में रख लें कि ये जो आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे, ये बुक्स में भी पढ़ा होगा कि फॉर, ये मैं नोट करके लिख रहा हूँ कि जी ओवर जी डैश इट्स आइडेंटिटी, यानी ये जो कोशेंट ग्रुप होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो नीचे वाला जी डैश होता है। यानी इस ग्रुप की आइडेंटिटी जी डैश है। हम इसके अंदर सारे जी ओवर जी डैश के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? कोसेट्स की फॉर्म में है। हम यहाँ से दो एलिमेंट्स लेते हैं, यानी एक्स वाई आपने लिए जी ओवर जी डैश में। ऑब्वियसली जो एक्स है आपका वो ए जी डैश हो गया और वाई क्या हो गया? बी जी डैश, वेयर ए और बी ये दोनों एलिमेंट्स हैं जी के। अब हम ज़रा एक्स और वाई, हमें तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स चाहिए ना अबिलियन के लिए, हम इसके ऊपर कम्यूटेटर लगाते हैं, एक्स वाई का कम्यूटेटर देखते हैं। यानी ए जी डैश और बी जी डैश, इसके ऊपर हमने ये कम्यूटेटर लगा दिया। आपको पता है कि यानी ये ए जी डैश और बी जी डैश, फिर ए जी डैश का इन्वर्स और बी जी डैश का इन्वर्स। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ए जी डैश का जो इन्वर्स है वो होता है ए इन्वर्स जी डैश। क्या होता है? ए इन्वर्स जी डैश। मैंने आपको एक पहले को पिछले लेक्चर्स में एक प्रूफ किया था कि जो एच का इन्वर्स एच होता है, जी डैश का इन्वर्स जी होता है। किसी भी जी ग्रुप का जो इन्वर्स है वो सेम होता है। और ये भी हमने देखा था कि जी इंटू जी, जी स्क्वायर नहीं था बल्कि ये भी जी होता है। एक हमने ये भी देखा था कि ए एच इंटू बी एच को सेट्स की मल्टीप्लिकेशन वो ए बी एच होता था। क्या होता था? ए बी एच। तो ये बन गया जी ए जी और बी जी डैश, तो ये बन गया ए बी जी डैश। क्या बन गया? जैसे एच बी एच वो ए बी एच के बराबर है। किसके बराबर है? ए। तो ए जी और बी जी डैश ए बी जी डैश, और ये बन गया जी ए इनवर्स जी डैश। जी डैश के ऊपर इनवर्स नहीं आएगा, जी किसी भी ग्रुप का इनवर्स वो इटसेल्फ होता है। और बी इनवर्स जी डैश के ऊपर इनवर्स नहीं आना, क्योंकि एच जी डैश, जी का इनवर्स जी होता है, एच का इनवर्स एच होता है। तो फिर ये ए बी जी डैश, ये भी इनकी कोसेट्स की मल्टीप्ल, ये ए इनवर्स बी इनवर्स और जी डैश। अब ये एक कोसेट है, ये समझो कि एक्स जी डैश है, ये ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स को वाई जी डैश। तो जस्ट
मैं आपको यहाँ पे देखते हैं एक्स जी और वाई जी, ये बन जाता है एक्स वाई जी। क्या बन जाता है? एक्स वाई और जी। तो ये समझो कि एक्स जी डैश है, ए इनवर्स बी, ये वाई जी डैश है, तो एक्स वाई यानी ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स और साथ क्या आ गया? जी डैश आ गया। क्या है जी साथ? ये तो इसका मतलब ये तो जी डैश के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए? ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। एक्चुअली तो ये जी के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जी डैश में आ गए। जी डैश तो आइडेंटिटी है इस फैक्टर ग्रुप की। जी डैश क्या है? इस फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जो है आपने लिए तो वो जी डैश के बराबर हो गया। जी डैश एक्चुअली आइडेंटिटी है, यानी जो क्या आया? एक्स वाई ई के बराबर आ गया आइडेंटिटी, यानी जी डैश यहाँ से ई समराद के जी की आम ई नहीं, ये ई समराद के जी डैश फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी। अब इसका ये मतलब हुआ कि एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बराबर है ई। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने ये जो फैक्टर ग्रुप है कौन सा, यानी जी ओवर जी डैश इज ए बिलियन, ये आपने दो इससे प्रूव कर लिए हैं। इसका जो थर्ड पोर्शन है इसी थ्योरम का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम उसको थर्ड पोर्शन को प्रूव करेंगे कि के नॉर्मल है तो जी ओवर के अगर अबिलियन हो तो के कंटेन्स जी डैश। ये जो पोर्शन है इसी थ्योरम का थर्ड वाला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। थैंक यू जी।